हर साल दुनिया के कोने कोने में कैंसर से लाखों जिंदगियां खत्म हो जाती हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे वो जवान हो, बूढ़ा हो, हेल्थी हो या बीमार हो। हमने हमेशा सोचा है कि कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है, यानी हमारे जीन्स में कुछ गलती की वजह से यह बीमारी होती है। लेकिन एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इस पुरानी थ्योरी को चुनौती देते हैं और कैंसर को समझने का एक नया तरीका देते हैं। यह है द कैंसर कोड, जो लिखी है डॉक्टर जेसन फंग ने, जो एक जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर फंग अपनी रिसर्च के जरिए यह साबित करते हैं कि कैंसर सिर्फ जीन्स की वजह से नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ा है। इसलिए आज हम इस किताब को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कैंसर का असली कारण क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चैप्टर में डॉक्टर फंग हमारे सोचने का तरीका बदलते हैं। पहले हम समझते थे कि कैंसर एक जेनेटिक फ्लॉ की वजह से होता है। इसका मतलब था कि अगर हमारे जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गया हो तो कैंसर हो सकता है। जब हम अपनी बॉडी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी के सेल्स किस तरीके से काम करते हैं। हर एक सेल में एक कोड होता है जो एक तरह से हमारी बॉडी का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इस कोड को हम डीएनए कहते हैं और इस डीएनए के अंदर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब सोचो, अगर इस कोड में कोई गलती हो जाए तो क्या होगा? जैसे अगर आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट गलत हो जाए तो उसकी परफॉर्मेंस में भी असर पड़ सकता है। वैसे ही अगर डीएनए में कोई गलती हो जाती है तो वह म्यूटेशन कहलाती है। म्यूटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डीएनए के स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। यह बदलाव नेचुरली हो सकता है या कभी-कभी एनवायरनमेंट जैसे केमिकल्स या रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है। म्यूटेशन हर समय डेंजरस नहीं होती, लेकिन अगर यह किसी इंपॉर्टेंट जीन में होती है तो यह हेल्थ प्रॉब्लम्स या कैंसर जैसी डेंजरस डिजीजेस का रीजन बन सकती है। लेकिन यह थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाती है। अगर कैंसर सिर्फ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है तो हर इंसान जिसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो उसे कैंसर क्यों नहीं होता? और कुछ लोग जो बिल्कुल हेल्थी हैं उन्हें क्यों कैंसर हो जाता है? डॉक्टर फंग कहते हैं कि इस पुरानी थ्योरी के बारे में दोबारा सोचना जरूरी था। उनका कहना है कि कैंसर सिर्फ एक जेनेटिक फ्लॉ नहीं बल्कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब यह हमारे बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम की वजह से हो सकता है। अब दूसरे चैप्टर में डॉक्टर फंग अपनी मेटाबॉलिक थ्योरी ऑफ कैंसर को एक्सप्लेन करते हैं। उनका कहना है कि कैंसर एक मेटाबॉलिक डिजीज है। नॉर्मल सेल्स अपनी एनर्जी ऑक्सीजन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, जो एक एफिशिएंट प्रोसेस है। लेकिन कैंसर सेल्स एक अलग तरीके से एनर्जी बनाते हैं। इस प्रोसेस को वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं। वारबर्ग इफेक्ट एक साइंटिफिक टर्म है जो एक्सप्लेन करता है कि कैंसर सेल्स किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मल सेल्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं, लेकिन कैंसर सेल्स ज्यादातर शुगर का यूज करते हैं, जो उन्हें ज्यादा ग्रोथ देने में मदद करता है। वारबर्ग इफेक्ट को समझने से यह बात क्लियर होती है कि कैंसर सेल्स अपने सर्वाइवल के लिए अपने मेटाबॉलिज्म को बदल देते हैं। यह नई सोच है जो हमें यह समझने में मदद देती है कि कैंसर एक जेनेटिक फ्लॉ से ज्यादा एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो सकता है। अगले चैप्टर में डॉक्टर फंग इंसुलिन और शुगर के कनेक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। हम सब जानते हैं कि शुगर हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है, लेकिन जब हम ज्यादा शुगर खाते हैं तो हमारे ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को सेल्स तक ले जाने में मदद करता है। और हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन जब इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं तो ये कैंसर सेल्स को ग्रो करने में मदद करता है। ज्यादा इंसुलिन कैंसर सेल्स को और ज्यादा ग्रो करने का सिग्नल देता है। मैं आपको थोड़ा डिटेल्ड में समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो, जब हम शुगर खाते हैं तो हमारी बॉडी को उससे एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हमारे पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम होता है शुगर को ब्लड से सेल्स तक ले जाना, जहां वह एनर्जी बन सकती है। अगर हम ज्यादा शुगर खाएंगे तो बॉडी को ज्यादा इंसुलिन की जरूरत होती है। अब देखो प्रॉब्लम कहां होती है। असल में इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर भी है। इसका मतलब है कि जब इंसुलिन का लेवल ज्यादा होता है तो यह बॉडी के सेल्स की ग्रोथ को स्पीड अप कर सकता है, इंक्लूडिंग कैंसर सेल्स। जब इंसुलिन लेवल लंबे समय तक उच्च होते हैं तो यह कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए सिग्नल दे सकता है। इसलिए
ज्यादा शुगर खाने से इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, जो कैंसर सेल्स को और ग्रो करने में मदद करता है। लेकिन आपका यह सवाल जरूर होगा कि फिर डॉक्टर पेशेंट्स को इंसुलिन क्यों देते हैं? डॉक्टर डायबिटीज के पेशेंट्स को इंसुलिन इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी बॉडी अपनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है या प्रॉपरली यूज नहीं कर पाती है। अगर उन पेशेंट्स को इंसुलिन नहीं दिया जाए तो उनका ब्लड शुगर लेवल डेंजरसली हाई हो सकता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हार्ट डिजीज और किडनी डैमेज का कारण बन सकता है। इसीलिए डॉक्टर इंसुलिन देकर उनके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि वह नॉर्मल रेंज में रहे और उन्हें हेल्थ इश्यूज ना हो। इसीलिए इंसुलिन बहुत जरूरी तो है, लेकिन अगर इसके लेवल्स लॉन्ग टर्म तक हाई रहते हैं तो उससे कैंसर होने का खतरा होता है। डॉक्टर फंग कहते हैं कि अगर हम अपने शुगर इंटेक को कंट्रोल करते हैं और अपने इंसुलिन लेवल्स को लो रखते हैं तो कैंसर का रिस्क काफी कम हो सकता है। इसलिए शुगर का इंटेक कंट्रोल करना कैंसर प्रिवेंशन के लिए जरूरी है। आगे डॉक्टर फंग एक पावरफुल स्ट्रेटजी बताते हैं जो कैंसर को रोकने में मददगार हो सकती है, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का इंसुलिन लेवल नेचुरली कम हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें हम कुछ स्पेसिफिक आवर्स तक नहीं खाते, जिससे हमारे बॉडी को शुगर के बजाय फैट को एनर्जी के लिए यूज करने का टाइम मिलता है। जब हम फास्टिंग करते हैं तो बॉडी अपने स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए यूज करती है और यह कैंसर सेल्स को ग्रो होने के लिए जो शुगर चाहिए होती है वह नहीं मिलती। डॉक्टर फंग कहते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हम अपने बॉडी को रेस्ट दे सकते हैं और यह कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। यह सिंपल और इफेक्टिव तरीका है अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखने का। अब आगे डॉक्टर फंग डाइट की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। आपका फूड चॉइसेस कैंसर प्रिवेंशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर आप प्रोसेस्ड फूड्स, रिफाइंड कार्ब्स और शुगरी फूड्स ज्यादा खाते हैं तो आप अपने बॉडी के इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, जो कैंसर सेल्स को सपोर्ट करता है। डॉक्टर फंग का कहना है कि अपने डाइट में होल फूड्स यानी वो फूड्स जो अनप्रोसेस्ड और नेचुरल होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और लीन मीट को इंक्लूड करना चाहिए। ये फूड्स आपके बॉडी को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देते हैं और कैंसर को ग्रो करने से रोकने में मदद करते हैं। अब आगे डॉक्टर फंग हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को हाईलाइट करते हैं। एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट कैंसर प्रिवेंशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं। एक्सरसाइज से न सिर्फ हम अपने मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव कर सकते हैं, बल्कि यह स्ट्रेस को भी कम करता है और अच्छी नींद से हमारी बॉडी अपने रिपेयर प्रोसेस को इफेक्टिवली परफॉर्म करती है, जो कैंसर सेल्स को डैमेज करने में मदद करता है। तो ये थी द कैंसर कोड की डिटेल्ड बुक समरी, जिसमें डॉक्टर फंग का कहना है कि कैंसर एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है जिसे हमारे डाइट, लाइफस्टाइल और फास्टिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलकर हेल्थियर चॉइसेस करें तो हम अपने कैंसर रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। अगर आपको यह इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने हेल्थ को कंट्रोल में रखें और कैंसर से बचने के लिए यह स्ट्रैटेजीज अपनाएं।